हेलो गाइस। इस एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वी लुकअप। तो वी लुकअप, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप। कहने का मतलब ये है वी लुकअप का यूज क्या है हमारा। वी लुकअप हम यूज करते हैं एक्सेल में अगर हमें सपोज कोई एक कॉलम के बेसिस पे एक कॉलम की वैल्यू के बेसिस पे दूसरे कॉलम की कोई वैल्यू चाहिए होती है, तो हम एक्सेल का वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं और ये बहुत यूजफुल होता है। बहुत ज़्यादा स्पेशली कंपनीज में जब रॉ डेटा को हैंडल करने में आपको कुछ सर्च करना होता है या आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन रहता है। जैसे सपोज मैं कहूँ मुझे सुजुकी के रेवेन्यू चाहिए 2019 का, ठीक है। तो मैं ये एक सिंपल फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। अभी ये इजी लग रहा है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 8 वैल्यूज हैं। सपोज ये आपके पास 500-600 वैल्यूज हों, तो फिर आपको एक एक करके सर्च करनी पड़ेगी एंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे मेरे को एक चार्ट चाहिए या एक टेबल चाहिए जिसमें मेरे को स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए हो, तो मेरे को वी लुकअप बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए और देरी नहीं करते और स्टार्ट करते हैं वी लुकअप के बारे में, कि उसको यूज कैसे करते हैं। यूज करने से पहले सच एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो लुकअप की वैल्यू होती है, ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे मैं सुजुकी, यहाँ पे मैं इस टेबल में मैं फाइंड करूंगा दो वैल्यूज सुजुकी एंड कॉग्निजेंट। तो जो वी लुकअप की जो लुकअप वैल्यू होती है, वो जब हम फॉर्मूला को बनाएंगे ना, तो एक चीज माइंड में रखेंगे कि ये लुकअप की वैल्यू जो भी हम टेबल सेलेक्ट करेंगे ना, उस टेबल में जो लुकअप वैल्यू है जैसे सुजुकी, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में रहना चाहिए वो। मतलब जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। अगर मैं सपोज सुजुकी कंपनी का नाम ढूंढ रहा हूँ, तो मैं जो टेबल सेलेक्ट करूंगा वो ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकता, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा है वी लुकअप कोई रिपीटेड वैल्यूज के लिए नहीं वर्क करता। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे एक और वैल्यू होती कॉग्निजेंट, ठीक है, तो ये वी लुकअप यहाँ पे वर्क नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू है और ये सेम वैल्यू के लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब जो वी लुकअप है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। कहने का मतलब है मैं इस कॉलम की मैं कोई भी वैल्यू जैसे सुजुकी है, तो यहाँ से मैं राइट साइड पे मूव करूंगा। अगर मेरे को जीएसटी नंबर चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से राइट मूव करूंगा, रेवेन्यू वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं राइट टू लेफ्ट चल जाऊँ, कि रेवेन्यू से मैं कंपनी को ढूंढ लूँ, ठीक है। मुझे रीऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे कॉलम, तो ही ये पॉसिबल होगा। बट ये नहीं हो सकता कि मैं रेवेन्यू से कंपनी में चले जाऊँ, मेरे को कंपनी से रेवेन्यू में जाना पड़ेगा, ठीक है। अ, एक बार क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये आप माइंड में रखिए, ठीक है। जब मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, तो आपको ये ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वी लुकअप में है हमारा एग्जैक्ट मैच। यूज कैसे करते हैं वी लुकअप में। वी लुकअप के दो वेरिएशंस होते हैं, एक एग्जैक्ट मैच और एक अप्रोक्सीमेट मैच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट मैच पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी लुकअप में सबसे पहले देखेंगे कि लुकअप वैल्यू क्या है। मेरे को क्या ढूंढना है, सुजुकी, ठीक है। सुजुकी के रिलेशन में डेटा ढूंढना है, तो मैं वी लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू सुजुकी सिलेक्ट किया। अब टेबल एरे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो टेबल है वो हमेशा जो भी लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो मैं टेबल यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो वैल्यू होनी चाहिए जो लुकअप की, वो 1 2 3 नहीं है, वो एक्सेंचर, ओरेकल, बेंज और सुजुकी में से चूज करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार रीसिलेक्ट करता हूँ टेबल, तो मेरा ये फर्स्ट कॉलम हुआ। ये मेरा टेबल एरे होगा कि जिसमें से मेरे को डेटा ढूंढना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। कहने का मतलब है अब इन कॉलम्स में से, जैसे ये फर्स्ट कॉलम हो गया इस टेबल के एरो में, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ रेवेन्यू 2019 का। तो रेवेन्यू जो 2019 का वो कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, 4, ठीक है, क्योंकि मेरे को फोर्थ कॉलम से वैल्यू चाहिए। एंड लास्ट जो है वो हमारा कि अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच।
तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं एग्जैक्ट मैच करना चाहता हूँ, तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 0, ठीक है, 0 टाइप करूंगा तो ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। मैं एंटर दबाता हूँ तो आप देखेंगे सुजुकी की रेवेन्यू 2019 की है 127, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू मैच करती है। ऐसे ही मैं कॉग्निजेंट का लिए भी निकाल सकता हूँ अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, फिर टेबल का एरे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉलम डिस्प्ले करेंगे एंड फिर एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर दबा देंगे तो कॉग्निजेंट की वैल्यू है यहाँ पर मैंने थर्ड कॉलम में से सिलेक्ट किया, जबकि यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ कॉलम था, ठीक है, तो हम रेवेन्यू 2019 का निकालना है तो वो फोर्थ कॉलम है, ठीक है, एंड अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू सेम है। होप सो आपको एग्जैक्ट मैच वी लुकअप का यूज करना आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वी लुकअप का अप्रोक्सीमेट मैच कैसे यूज करते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेट मैच होता है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, बट सिर्फ जो वैल्यू हम लास्ट वैल्यू सिलेक्ट करते हैं 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, हमें वो 1 सिलेक्ट करनी है फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच में क्या होता है, ये क्या करता है, पहले हम क्या करते हैं लॉजिक समझते हैं अप्रोक्सीमेट मैच को समझने के लिए। अगर मेरी रेटिंग, ये एक चार्ट है एम्प्लॉय का रेटिंग चार्ट, ठीक है, इसमें रेटिंग्स हैं, अगर 1 रेटिंग है तो कैटेगरी क्या है, वेरी पुअर, और सैलरी का बोनस नहीं मिलेगा, 0 रहेगा। ऐसे ही रेटिंग 2 है तो पुअर रेटिंग में आपको 500 रुपये बोनस मिल जाएगा। अगर रेटिंग 4 है तो सैटिस्फैक्ट्री है, 1000 रुपये बोनस मिल जाएगा। अगर रेटिंग 6 है, एवरेज 2000 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही 10 है तो एक्सीलेंट एंड 5000 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टेबल को हम डिटेल में रीड करें इसका लॉजिक, तो लॉजिक ये रहेगा, अगर आपकी रेटिंग 1 से 1 या फिर 1 से 2 के बीच में है, कहने का मतलब है अगर 1.2 हुए, 1.3 हुए, 1.5 हुए, 1.7 हुए, 1.8 हुए, ठीक है, या 1 हुए, तो आपका सैलरी बोनस 0 रहेगा। अगर आपकी रेटिंग्स 2 या फिर 2 से ज़्यादा अप टिल 4, मतलब 4 से कम, 2 से ज़्यादा एंड 4 से कम, कहने का मतलब है 3.4, 2.8, ये सब वैल्यूज़ हुई तो आपका बोनस 500 रहेगा, ठीक है। ऐसी रेटिंग आपकी 4 से 4 या 4 के अबव एंड 6 से लेस रही तो 1000। होप सो आपको ये लॉजिक टेबल समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस केस में अगर 10 रेटिंग है, 10 से लेस हमेशा कोई और वैल्यू रहेगी, जो अगर 10 आपको 5000 बोनस चाहिए तो आपको रेटिंग 10 ही चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक टेबल को अगर हम माइंड में रखें और अब हम अप्लाई करें अप्रोक्सीमेट मैच, तो हम डिफाइन करेंगे कि कैसे इसका यूज क्या है और ये डिफरेंस कैसे रखता है एग्जैक्ट मैथ से। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो मैं रेटिंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब लगाता हूँ वी लुकअप, मैंने सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है रेटिंग, ठीक है। मैंने अभी रेटिंग नहीं डाली है, रेटिंग डालेंगे और उसके बेसिस पे आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेटिंग का टेबल का एरे, तो हमें ये हमारा टेबल है, राइट। अब हमें कॉलम कौन सा चाहिए, हमें सैलरी बोनस चाहिए, तो सैलरी बोनस है 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे एन आया बिकॉज हमारे पास कोई रेटिंग ही नहीं है। जब हमारे पास रेटिंग ही नहीं होगी, ठीक है, कहने का मतलब है हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में रेटिंग 1 या और 10 के बीच में है। अगर 1 और 10 के बीच में नहीं है तो वो वैल्यू ही एप्लीकेबल नहीं होगी। और यही एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अगर हमारी रेटिंग 1 से कम और 10 से ज़्यादा है इस स्पेसिफिक केस के लिए, कहने का मतलब है हो सकता है आपका रेंज वेरिएबल जो हो किसी और केस के लिए, टेबल के लिए हो सकता है वो 1000 टू 2000 हो। तो अगर आपकी वैल्यू 999 होगी या फिर 2000 से ऊपर हो जाएगी, 2001 हो जाएगी, तो वो वैल्यूज आपके लिए भी एन एप्लीकेबल होगा, नॉट एप्लीकेबल मतलब, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रेटिंग्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 2 4 6 8 10। अगर मैं इसको 10 8 6 4 करूँगा तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स अपने हमेशा अपने माइंड में रखिए जब भी आपको अप्रोक्सीमेट वी लुकअप यूज़ करना है विद अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है। चलो यहाँ पे रेटिंग डालते हैं, सबसे पहले 1 डालते हैं। 1 के लिए
सैलरी बोनस 0, ठीक है। 2 के लिए सैलरी बोनस 500, 8 के लिए सैलरी बोनस 4000, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये हमें अप्रोक्सीमेट मैच में और एग्जैक्ट मैच में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जो आपका एग्जैक्ट मैच है वो भी यही कर रहा था अगर मैं 8 डाल रहा हूँ, बट अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे हो 7, आप देखेंगे इस रेटिंग टेबल में 7 नहीं है, तो मेरे को सैलरी बोनस कितना मिलना चाहिए था? 6 से 8 के बीच में 2000 का सैलरी बोनस मिलना चाहिए था, है ना? तो एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए 6 और 8 के बीच में 7 है, ठीक है, जो कि हमने रेटिंग टेबल में नहीं डाला है, बट इस वैल्यू को उसने काउंट किया और उसने काउंट किया 6 टू 8 के इस वाले रेंज में ताकि सैलरी बोनस मिले 2000, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 करूंगा जो कि टेबल में नहीं है तो मेरा क्या आना चाहिए? 500 आना चाहिए, और ये 500 ही शो कर रहा है। होप सो आपको अप्रोक्सीमेट मैच भी समझ आ गया होगा वीलुकअप में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखिए, अप्रोक्सीमेट लुकअप अगर आपने यूज करना है वीलुकअप अप्रोक्सीमेट मैच के साथ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है एच लुकअप। एच लुकअप बहुत सिमिलर है वी लुकअप से, इट इज जस्ट हमारा कई बार क्या होता है डेटा कॉलम वाइज नहीं लगा होता, रो वाइज अरेंज्ड होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरे सीरियल नंबर, कंपनी नेम, ये सब रोज में अरेंज्ड है, पहले कॉलम्स में अरेंज थे। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? एच लुकअप लगा दूंगा। एच लुकअप में भी रहेगा सेम, सबसे पहले वैल्यू सिलेक्ट होएगी जो लुकअप वैल्यू है, फिर हमारा टेबल सिलेक्ट होएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये रहा टेबल, ठीक है। फिर हमारा रो कौन सा है? हमें इस बार रो देखना है, ठीक है। तो मेरे को कौन सी रो चाहिए? यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4, 2019 का रेवेन्यू चाहिए तो 4, ठीक है। एंड लास्ट है एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, तो मैं अभी एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ। तो ऑरिकल ने 2019 में ऑरिकल ने 2019 में कितना रेवेन्यू कमाया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एच लुकअप भी। होप्सो आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ठीक है, कि लुकअप क्या होता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहते हैं लुकअप यूज करते समय, अप्रोक्सीमेट मैच में क्या यूज करते हैं, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहते हैं, एज वेल एज जो एग्जैक्ट मैच होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहते हैं जो कि ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसमें रह गया है, ठीक है, वो है यूजिंग वी लुकअप इन अनफॉर्मेटेड डेटा। अब एक काम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डेटा को अनफॉर्मेटेड वे में कर देता हूँ। जैसे सपोज मैं सुजुकी को स्पेस डाल दिया मैंने, ठीक है। अब सुजुकी में ऐसा स्पेस डाला है तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि ये वैल्यू सेम नहीं रही, क्योंकि ये जो सुजुकी है ये वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाला सुजुकी, ठीक है। तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा कि कौन सी वैल्यू को वो पिक करे। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, हमारे पास इवन जो डेटा आता है वो अनफॉर्मेटेड वे में आता है। तो ऐसे केस में हमने एक कमांड सीखी थी ट्रिम, हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यही सेम जो फॉर्मूला लगाया है इसके अंदर हम ट्रिम कमांड यूज कर लेते हैं। ट्रिम क्या करता है, अंदर की स्पेसेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। अब अब मैं जब एंटर दबाऊंगा ना, आप एक चीज नोट करेंगे कि मेरा आंसर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हैश वैल्यू, मतलब ये आंसर करेक्ट नहीं आया, ठीक है। कि क्यों नहीं आया? क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ फंक्शन लगाता हूँ इसके बीच में, तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना पड़ता है, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप जब नॉर्मल केसेस में यूज कर रहे थे आप एंटर दबा सकते थे, बट अगर आपको वीलुकअप के बीच में ट्रिम कमांड यूज करनी है या फिर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन यूज करना है तो हमेशा कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाइए, ठीक है। अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि ये लेफ्ट साइड पे अरेंज्ड है, ठीक है, बिकॉज ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे जाता है, जो नंबर होता है हमेशा राइट साइड पे जाता है, ठीक है। ऑल्दो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं दबाया, ठीक है। ऑल्दो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है, अलाइनमेंट के थ्रू, बट इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। अगर मेरे को इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, यहाँ पे +0 कर देता हूँ,
और याद से कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा दूंगा। ठीक है, अब ये नंबर में होगा क्योंकि मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट किया है, इसलिए ये शो नहीं हो रहा था, बट ये अब बेसिकली नंबर फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, इस पे भी अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉग्निजेंट को भी स्पेस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं हो रहा। अब हम यहाँ पे ट्रिम कमांड लगाते हैं। ठीक है, ट्रिम लगाया। यहाँ पे जब मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो ये यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई, ये वर्ड के बीच में नहीं डाल सकता हूँ मैं स्पेस। ठीक है, मुझे स्पेस पहले या बाद में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू कंट्रोल शिफ्ट एंटर के बाद वैल्यू पिक कर रहा है, बट लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसको राइट में करना है और इसको एज ए नंबर फॉर्मेट में रखना है तो +0 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंड अब देखिए ये ऑटोमेटिकली राइट में आ गया। फर्स्ट केस में क्या था कि वो ऑलरेडी मैंने अलाइनमेंट लेफ्ट कर दी थी, इस वजह से वो नंबर में कन्वर्ट हो गया था, बट वो लेफ्ट साइड पे रुक गया था। ठीक, तो होप सो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड वी लुकअप काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड रहती है, एंड इसका आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, बड़े टेबल्स में ट्राई करके देखें, ताकि आपको ये बेहतर हैंड्स ऑन करने के बाद ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लुकअप के बारे में और बात करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।